ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप सबके साथ मुझे शेयर करना था। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले ही मेरे पैर की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। उसी पैर में मेरे इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मेरे पैर की बीच की पूरी स्किन निकल गई है। डॉक्टर क्या बोला है, कैसे ठीक होगा, ये सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये हुआ कैसे। तो मेरे पैर में जो टाके लगे हैं वो 14 को कटने वाले थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, 16 को कटेंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे पैर की ड्रेसिंग करवाया और फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम अब यहाँ पे ड्रेसिंग करवाने मत आना, वहीं पे करवा लेना, क्योंकि मेरा घर देवरिया पे है और मुझे ड्रेसिंग करवाने के लिए गोरखपुर जाना पड़ता है, जो कि इसका डिस्टेंस है बीच में 75 किलोमीटर डिस्टेंस है देवरिया टू गोरखपुर का। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि तुम वहीं पे ड्रेसिंग करवा लेना, और मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं आ गया वापस घर और 3 दिन बाद गया मैं ड्रेसिंग करवाने। तो उसको कट करके पट्टी को निकाला गया, उसमें ब्लीडिंग हुई थी और जो पट्टी था वो टाके जो लगे थे टाके के अंदर घुस गया था, और उसको खींच के निकालने पे पूरी स्किन और टाके दोनों एक ही साथ निकल रहे थे। तो फिर जो ड्रेसिंग कर रहे थे उन्होंने बोला कि ये मेरे बस का नहीं है, जिन्होंने तुम्हारा ऑपरेशन किया है वही इसका कुछ कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बोला तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल पे धक से लगा और मुझे डर लगने लगा कि मेरे पैर में कुछ हो ना जाए, ऐसा करके मैं डरने लगा। फिर उन्होंने ड्रेसिंग तो नहीं किया, क्लीन करके और बीटाडीन डाल के और वैसे ही पट्टी को लपेट दिया और बोले कि तुम डॉक्टर से ही जाके दिखाओ जिन्होंने तुम्हारा सर्जरी किया है। फिर मैंने हॉस्पिटल पे फ़ोन किया और सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है, कल मैं आ रहा हूँ और आप बोल देना एक बार डॉक्टर मेरा पैर देख लें। मैं हॉस्पिटल से आ गया वापस घर, लेकिन रास्ते में मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, पैर के बारे में मैं सोच रहा था। मैं घर आया, मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में मुझे मेडिसिन खाना था, इसीलिए मुझे खाना खाना पड़ा। रात को मुझे ये सोच के रोना आ गया कि ये सारी चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होती हैं, मेरी इतनी किस्मत खराब क्यों है। और रात भर मैं सोया नहीं, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे तैसे जल्दी से सुबह हो जाए और मैं जाऊं हॉस्पिटल पे, डॉक्टर से बातचीत हो और इसका कुछ हल निकले। फिर सुबह मैंने सारा काम अपना ख़त्म किया और बाइक से गोरखपुर निकल गया। मुझे नहीं पता था कि बाइक पे मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पैर को सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन बाइक पे पैर ऐसे लटका हुआ था और जिसकी वजह से गड्ढे में पैर ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं गोरखपुर पहुंचा और डॉक्टर का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद पता चला कि डॉक्टर आज नहीं आएंगे। तो सच बताओ तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला कि उतना दूर से मैं आया हूँ और पहले बोल भी दिया था और डॉक्टर नहीं आए थे। फिर मैंने बात किया रिसेप्शन पे, वो डॉक्टर तो नहीं आए, दूसरे डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा पैर खोला, चेक किया और बोले कि पैर में तुम्हारे इन्फेक्शन हो गया है। फिर उन्होंने बोला कि कुछ जांच करना पड़ेगा, पैर के तुम्हारे टिश्यू लेके लैब भेजना पड़ेगा जांच के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पैर की ड्रेसिंग कर दी और बोले कि 3 दिन बाद आना। फिर मैं सैटरडे को 3 दिन बाद बस से गया, क्योंकि मुझे बाइक से अगली बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए मैं बस से गया। मैं वहाँ पे पहुँचा, डॉक्टर आए, उन्होंने ड्रेसिंग ओपन किया, देखा, बोले कि टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, बीच में थोड़ा इन्फेक्शन है, साइड साइड के टाके सूख गए हैं तो साइड के टाके निकाल देते हैं। मुझे वो वाले टाके लगे थे जो आपने देखा होगा बुक में और कॉपी में स्टेपलर से लगाए जाते हैं, तो मुझे वो वाले स्टेचेस लगे थे। तो फिर उन्होंने जो होता है स्टेचेस निकालने वाले, उससे निकालना स्टार्ट कर दिया और बीच में ही निकल रहा था। मुझे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुआ जब जो टाके निकालने वाली मशीन थी वो ख़राब हो गई। उसके बाद किसी और चीज़ से उन्होंने निकालना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं अपने मुंह पे हाथ रखा था ऐसे और चिल्ला रहा था, लेकिन मुंह पे हाथ रखा था। फिर जिधर ज़्यादा ज़ख्म था उधर का निकालने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूसरा मशीन था, निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बस मुंह पे अपने ऐसे हाथ रख के और चिल्ला रहा था, कंट्रोल कर रहा था। डॉक्टर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। टाके फंस गए थे इधर उधर, तो ऐसे खींचने मुचने में, रस्सी वाले टाके रहते हैं तो ऐसे कट करके खींच के निकाल दो। ये लोहे वाले थे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई। तो फिर जैसे तैसे करके टाके कटे। अगर मेरे पैर में इन्फेक्शन नहीं हुआ होता तो 16 तारीख तक मेरे सारे टाके कट गए होते और मेरा पैर 30 तारीख तक नॉर्मल ठीक हो गया होता। मतलब नॉर्मल ऐसे सारे बैंडेज वैंडेज हट जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बीच में इन्फेक्शन हो गया था उसके वजह से अभी मुझे ठीक होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो टिश्यू का सैंपल लेके भेजा गया था लैब में, उसकी रिपोर्ट अभी 2-3 दिन बाद आएगी, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है मेरे पैर में और ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। बस यही सारी चीज़ें थी जो आप सबके साथ मुझे शेयर करना था। और मैंने सोचा था कि जल्दी पैर ठीक हो जाएगा तो मैं घर पे वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। इनफैक्ट मैंने डंबल भी मंगवा लिया था, 2 10-10 केजी के मैंने डंबल भी मंगवा लिया था कि मैं घर पे ही होम वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा लाइट वेट के साथ हल्का हल्का वर्कआउट करूंगा
और बाद में कुछ दिन बाद जब अच्छा रिकवर हो जाएगा तो जिम ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन खैर ऐसा तो हुआ नहीं, अभी मुझे रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वो इन्फेक्शन बस ठीक हो जाए और हे भगवान बस ठीक हो जाए। आप सब भी प्रे करो कि मेरा जो पैर में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। मैं काफ़ी टाइम से जिम नहीं गया हूँ, मुझे सच बताऊँ तो घर पे बहुत बोरिंग लग रहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी एक ही जगह बैठे रहो, जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, उठने के लिए। तो मैं चाहता हूँ मैं बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ और फिर से मैं जिम ज्वाइन करूँ और अपना काम स्टार्ट करूँ। बस यही सब सारी चीज़ें थी जो आप सबके साथ शेयर करना था। और एक और पर्सनल ओपिनियन आप सबके साथ मुझे शेयर करना था, जो मुझे फ़ील तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर कर दूँ। ये बात हमेशा याद रखना, जब आप प्रॉब्लम में होगे और जब आप अपने लाइफ़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे होगे, तब आपको कोई साथ नहीं देगा। कोई इनफैक्ट ना आपके दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, कोई साथ नहीं होगा। कोई साथ यहाँ नहीं देने वाला। तो इसीलिए खुद पे यकीन रखो, खुद पे बिलीव रखो। आप दूसरे पे डिपेंड ना रहो कि ये करे तो मैं वो काम कर लूँ। जैसे कि जिम जाने के लिए बहुत लोगों को सोचना पड़ता है, अगर मेरा दोस्त जाए तो मैं भी जाऊँ, या मुझे कोई काम करना हो, कुछ पढ़ना हो तो सोचते हैं कि कोई साथ हो। तो किसी का साथ मत ढूँढो, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। ज़िंदगी एक सफ़र है, तो इस सफ़र में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उतार-चढ़ाव, दुख-सुख, लोग आएँगे, जाएँगे, ये सब चलता रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। इन सबको फील करो। इन सारी चीजों से आदमी गुजर के तब एक बेहतर इंसान बनता है। मैं भी अपने लाइफ में यही सारी चीजें अप्लाई करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।